गुरुजी आजकल वो हिंदू एक्ट के बारे में फिर और एक बार टॉपिक आ रहा है। कल भी जंतर मंतर के पास बहुत लोग इकट्ठा होके एक प्रोटेस्ट भी बना दिया। वो हिंदू एंड टेम्पल्स एंडोमेंट 1951 एक्ट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। आपको पता है जैसा हमारा टीटीडी साउथ में बहुत फंडिंग आते हैं टेम्पल्स को, बहुत पैसे आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स ले रहे वो फंड्स। अभी वो एक्ट फिर लाने के बाद वो फंडिंग का रक्षा होता है बोल के बहुत लोग रोड पर भी आ गए हैं। इस एक्ट के बारे में और ये एंडोमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात कर दीजिए। और अभी तक बहुत मिनिस्ट्रीज है हमारा सरकार में। एंडोमेंट है तो स्टेट्स पर परमिट हो गया, वो भी यूनियन मिनिस्ट्री बन जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं, इसमें क्या है कि हमारा मंदिर ही केवल सरकार के अधीन है, बाकी मस्जिद हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो नहीं है। तो प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारा मंदिर ही क्यों। तो जब प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों को लगा कि अब मंदिर मुक्त होगा, 12 साल होगा। कल हम लोग इसी पे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, लगभग 1000 महात्मा के साथ। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा हैं, मैं रहूंगा और कम से कम 1000 महात्मा है। दो चीजें, एक तो चंदा चोरी जो हो रही है, उस चोरी जो हुई सभी मंदिरों में, उसका सीबीआई जांच हो और हमारा मंदिर मुक्त कर दीजिए। अब कितना दिन रखेंगे? आप तो बोलते थे कांग्रेस है, दुनिया है तो अधीन कर रखी है। अब तो हिंदुत्व की सरकार है, भगवा की सरकार है। अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? तो हमारा मंदिर मुक्त होना चाहिए। हम उस पैसे को, हमारा पैसा जो देता है वो हिंदू देता है उस मंदिर में, उस पैसे का खर्च केवल हिंदू बच्चों के लिए हो, पढ़ाई में खर्च हो या उसके रोजगार के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, स्कूल के लिए हो, उसको हम देखेंगे। वहां आप हमारे संतों को, महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वर को, हमारे शंकराचार्य जी को सौंपिए। और अगर ये मंदिर, आज राम मंदिर या ये सब मंदिर हो, कि संत के पास होता तो पैसा चोरी होती नहीं होती? क्या चोरी, वो क्या करेंगे चोरी करके? वो तो पैसा कहीं से मांग ला करके मंदिर का काम करते हैं, हिंदुओं के हित की रक्षा काम करते हैं। वो पैसा चोरी क्यों करते? आज वहीं मान लिए गोविंद देव जी गिरी महाराज कोषाध्यक्ष थे, उनको कुछ दिया ही नहीं, तो बेचारे पुनः रहते थे। इसीलिए महात्मा हटा दिया गया कि महात्मा रहेगा तो पैसा चोरी नहीं होने देगा, ये चंदा चोरी में। इसलिए उनको ऐसा किया गया कि आप पुनः रहो। तो उसी की ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं। और नेशनल हिंदू कमीशन भी बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को रोज कर रहे हैं कि आपने 12 साल देश के लिए काम किया, अब हिंदुओं के लिए काम कीजिए। जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको बना करके बनाया, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप याद करिए 1989 में थोड़े समय के लिए गृह मंत्री एक मुस्लिम बना, उसने अपनी बेटी का उसका अगवा हो गया और कई आतंकवादी छोड़ दिए गए। उनकी बेटी खाट के नीचे से बाहर निकल गई। फिर उनके एक वहां पे वो थे गुलाम नबी आजाद, पता नहीं अभी जिंदगी भर तो सोनिया जी गुलाम रही, कुछ दिन पहले भी गुलामी से आजादी मिली है। तो उनके भी कोई रिलेटिव गायब हो गए, फिर कुछ आतंकवादी छोड़ दिया गया। फिर एक सलमान सेफ वहां है, उनके रिलेटिव गायब हो गए, उन्होंने दिया। उसी 89 के समय में वहां कश्मीर पंडितों को मारा गया, पीटा गया, उनकी तरफ मोटरसाइकिल घुमाया गया, उनकी बच्चियों को, बहुओं को बलात्कार किया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। चूंकि पता था वो बहुत कम दिनों के लिए, उसी में हमको सब कुछ काम करना है। तो वो अपने कमिटमेंट के प्रति जो है सो फिक्स है। लेकिन हम आप 12 साल से कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं इसमें हिंदुओं के लिए पर्सनल हो। और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र बाद में, पहले हिंदुओं के कार्य तो हो। जैसे हम लोगों ने कहा कि उर्दू की पर परीक्षा बंद हो, क्योंकि जांच करने वाला उर्दू ही होता है। और जो है हिंदुओं के लिए जो है सो यूसीसी जो आना था, उसके पर यूजीसी ला दिया। हम लोग यूसीसी का प्रतीक्षा कर रहे थे, कहें कि भाई एक रहोगे नेक रहोगे, यहाँ बटोगे तो कटोगे, तो बांट तो सरकार रही है।